इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मैच की कैलकुलेशंस। कितने लोग एवरेज अप्लाई करते हैं एक रेजिडेंसी सीट के लिए, फिर उनमें से कितने लोगों को इंटरव्यू आता है, फिर जो इंटरव्यू आता है लोगों को उनमें से क्या रेशो होता है उस एक सीट के लिए सेलेक्ट होने के लिए। एक एवरेज में आपको बता देता हूँ कि एक रेजिडेंसी सीट के लिए तकरीबन 100 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और फिर उन 100 कैंडिडेट्स में से तकरीबन 15 लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं और 15:1 होता है एक रेजिडेंसी सीट के लिए। फिर ये एक एवरेज मैंने आपको बताई है। हर प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं और ये जो रेशो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैंने एक एवरेज कैलकुलेशन आपको बताई है। आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी एप्लीकेशन है, आपकी सीवी है, ये जब अगर आपको इंटरव्यू आ जाता है इसका मतलब प्रोग्राम को आपके क्रेडेंशियल से, आपकी सीवी से कोई भी मसला नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू ही नहीं आता, फिर जो इशू होता है वो होता है या तो उसकी सीवी का या उसके क्रेडेंशियल का। जितने आपके क्रेडेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सीवी कैसे फिल करते हो, आप किस प्रोग्राम को सिग्नल करते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर ये सब करने के बाद आपको इंटरव्यूज़ आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, जितने भी आ गए, इसका मतलब मसला आपकी सीवी में है ही नहीं। जब हम आगे चलते हैं फिर इंटरव्यू के दौरान, अब फिर जो डिसाइड होती है चीज़ वो होती है आपके इंटरव्यू पे। अब यहाँ पे भी फिर दोबारा से आपकी सीवी देखी जा सकती है। अगर कुछ कैंडिडेट्स उनको पसंद आ जाते हैं, फिर वो डिसाइड होता है सारे फैक्टर्स पे, फिर आपकी सीवी भी खुलती है, आपके इंटरव्यू के मार्क्स भी देखे जाते हैं, फिर सारा कुछ मिला के उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जो कि उनके लिए परफेक्ट होता है। तो स्टार्ट में सबसे पहले तो आपने अपनी क्रेडेंशियल्स अच्छे करने हैं, उसके बाद आपने अपनी इराज की सीवी अच्छी फिल करनी है, अच्छे से फिल करनी है, सोच समझ के आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है अपनी। आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हो वो आपने लिस्ट बनानी है अपनी, अपने क्रेडेंशियल के हिसाब से। कुछ प्रोग्राम्स का कट ऑफ होता है 245, 250 यूएसएमएल स्टेप 2, तो अगर आपका स्कोर 230 में है तो आप उनमें अप्लाई ना करें तो बेहतर है। किसी का कट ऑफ 260 भी होता है तो आप उनकी तरफ तो देखें ही नहीं। अगर आपका स्कोर 230 में है, आप अपने हिसाब से लिस्ट बनाएंगे, और जो आप दूसरों से लिस्ट मांगते हैं उनकी लिस्ट जो होती है वो अपने हिसाब से होती है। अगर किसी का 250 में स्कोर है, अगर वो आपको लिस्ट दे रहा है और आपका स्कोर 230 में है और आप उनमें अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इससे अच्छा होता है आप अपनी लिस्ट बनाएं। जितना भी टाइम हो आपके पास, आप रेजिडेंसी एक्सप्लोरर पे जाएँ, उन पे सर्च करें कि कौन से प्रोग्राम में क्या कट ऑफ है उनका। आप अपने हिसाब से अपनी लिस्ट बनाएँ, कौन कितने आईएमजी फ्रेंडली प्रोग्राम है वहाँ, या कितने जो है वो आईएमजीज़ वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं। तो ये लिस्ट बना के आप अपने हिसाब से वहाँ अप्लाई करते हो। फिर देखो कि कहाँ आपने सिग्नल करना है। सिग्नलिंग भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ही सिग्नल्स होते हैं आपके पास, वो आपने ज़ाया नहीं करने होते हैं। वहाँ आपने सिग्नल करना होता है जहाँ पे आपको पूरा आसरा हो कि यहाँ से इंटरव्यू आ सकता है। अब वो आसरा ऐसे होता है कि सीवी है वो उनसे मैच कर रही हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी सीवी में मौजूद हो, हर चीज़ आपने वहाँ पे रोटेशन की हुई हो, तो ये अच्छा चांस होता है कि आप उनको सिग्नल करें। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं मेड साइकिल में। और उसके बाद फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, वो आपने अच्छे से करनी होती है। आपने इंटरव्यू को हल्का नहीं लेना होता है, आपने बार बार सेशंस करने हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ मेंटोरिंग कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मेड साइकिल में।